मेरे चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। मेरे चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद है आप लोग सुन रहे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे उत्साह का वर्धन करें, ताकि मैं एक ग्रंथ पढ़ रही हूँ, फिर आप लोगों को ग्रंथों त्रेता युग के ग्रंथों के बारे में जो भी मुझे मिल जाएंगे मैं उनको सुनाती रहूँगी और बताती रहूँगी कि आखिर है क्या। जय गुरुदेव सदा हितकारी, जय गुरुदेव सदा हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक। गुरुमूरत धारी, जय गुरुदेव सदा हितकारी। जय गुरुदेव सदा हितकारी। गुरु वो हैं जो कहते हैं मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सत्य की तरफ ले जाऊंगा। जो सत्य है वही शिव है, कल्याणकारी है, और वही सुंदर है। जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। गुरु हमें सत्य, शिव और सुंदर की तरफ ले जाता है। तेरी दया ने किस्मत बना दी, बचपन से शांति के लिए भटकता रहा। जिन रिश्तों से आशा लगाई, जिन रिश्तों से आशा लगाई, उन रिश्तों ने निराशा दिखाई। उन रिश्तों ने निराशा दिखाई। मतलब की दुनिया में, मतलब की दुनिया में कोई ना हमारा। मतलब की दुनिया में कोई ना हमारा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भावा भाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुध नैव किंचित कृत
तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। जो आत्मज्ञान से तृप्त हो गया है वह भाव अभाव से परे और सभी विषयों से निर्वासित होकर बोधमय हो गया है। वह इस लोक में, इस संसार में कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात वो निष्काम है। निष्काम, जब हम आत्मबोध को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होते हैं? निष्काम हो जाते हैं। इस संसार में कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। विवेचना। अज्ञानी संसारी को यदि छोटा सा भी पद प्राप्त हो जाए तो उसमें सबसे पहले अभिमान आता है, अहंकार आता है, और वह पद क्षमताओं के अनुसार भी कार्य करता है। राजपद मिल गया तो बिल्कुल ही अकर्मण्य हो जाता है। अब वह कोई कार्य क्यों करे? सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, धन संपत्ति है, तो काम क्यों करना? वह अकर्मण्यता की स्थिति है, आलस की स्थिति है। इससे हमको बचना है। यह घोर अज्ञानता है। थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़े नौकर चाकर लगा लिए और उसके बाद लोग समझते हैं कि हम अभिमान के वशीभूत होके, अरे हम तो राजा हैं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। यह अज्ञानता है। जीवन के लिए कर्म आवश्यक हैं। नोट कर सकते हैं आप, जीवन के लिए कर्म आवश्यक हैं। आत्मज्ञानी तो परम पद को प्राप्त होता है, फिर भी कर्म का महत्व जानता है। वह कर्म करता है पर किसी फल की प्रत्याशा नहीं करता। यही कारण है कि वह उससे संलिप्त नहीं होता। वह सहज भाव से, निष्प्रयास और निरपेक्ष होकर भी कर्मरत है। उसका चित्त उसके नियंत्रण में है, तो न कामना है और न विषय रस है। उसे जीवन के प्रति कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन मात्र करना है। वो अपने जिम्मेदारियों को निर्वहित करता रहेगा। वह रत है, कर्म में लगा हुआ है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्त नहीं है, उससे कोई आशा नहीं है। भावाभाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुधः नैव किंचित कृतं तेन लोक दृष्टिया विकुर्वता। वह बस मात्र अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, इसलिए वह कर्मरत है, कर्म आसक्त नहीं है कि मुझे इसका प्रत्युत्तर मिलेगा, मुझे मिलेगा। जो इससे ऊपर आ गया उसको आत्मबोध हो गया। जो इन सब से ऊपर आ गया उसको आत्मबोध प्राप्त हो गया। यही आत्मबोध प्राप्त करना वेदांत का दर्शन है, और यही अंतिम सत्य भी है। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एक एक श्लोक का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। बड़े उससे जो है ये बंधे हुए हैं,
और राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा जनक के पास ऐश्वर्य की कमी नहीं थी और उन्होंने उसको प्राप्त किया। हम भी वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, हम भी उन तक राजा जनक बन सकते हैं, हम भी आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रयास करेंगे आत्मबोध होने का। तो करेंगे, कर्मरत रहें लेकिन कर्म के प्रति आसक्त न रहें। इसी के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार।